शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेबर कोड की तीसरी क्लास में पहुंच चुके हैं, जहां पे हम जानेंगे आखिर लेबर कोड को जो 4 कोड्स में डिवाइड किए गए जितने लेबर लॉ हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो अमूमन इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी, जब सेकेंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर हैड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 2002। 2002 में जो सेकेंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर था उसने एक रिपोर्ट सबमिट किया था, जिस रिपोर्ट में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि इंडिया में देयर वाज मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेबर लॉ, बहुत सारा लॉ है, मल्टीप्लिसिटी है बहुत ज़्यादा। सो दे रिकमेंडेड दैट द सेंट्रल लेवल जो सेंट्रल लेवल पे मल्टीपल लेबर लॉ है वो सब कोडेड होना चाहिए 4 कैटेगरीज में, और वहाँ से 4 या 5 उन्होंने ऐसे सजेस्ट किया था कि 4 या 5 लेबर कोड्स होने चाहिए, जो कि जब डिस्कशन हुआ, हालांकि उस वक्त इस पे कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया, कोई इनिशिएटिव नहीं ली गई फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2002 टू 2014। सो 2004 से लेकर 2014 तक इस पे कोई खास इस पे एक्शन नहीं लिया गया। बट लेबर रिफॉर्म ऑल्सो रिगेन्ड अनटच्ड ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म कैरिड आउट इन 1991। सो बहुत सारे रिफॉर्म टाइम टू टाइम लॉज में होते रहते हैं, लेकिन जब 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे उस समय लेबर कोड पे कोई भी रिफॉर्म होने का कोई एक्शन नहीं लिया गया था। सो ये जो लेबर कोड का डिवीज़न है ये फास्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग अपने स्टेज पे तब पहुंचा जब लेबर कोड्स वेयर ट्रैक्ड व्हेन द जीएसटी एंड वन नेशन एंड वन टैक्स, जो जीएसटी जब लागू हो गया उसके बाद इस पे ज़्यादा एक्शन लिया गया। और जब सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास अपने एक रिफॉर्म मूवमेंट में था, उस वक्त एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग के द्वारा रिफॉर्म जो जितने भी सोशल रिफॉर्म किए गए, यानी कि जो लेबर कोड्स में लेबर लॉ में रिफॉर्म किए गए वो यहाँ पे स्पीड अप हुआ, और इस तरह से 2020 यानी कि 2020 में जाके ये पास हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें 29 लेबर लॉज को अब 4 कोड्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। थोड़ा और इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। एक्सटेंसिव डिस्कशन वेयर हेल्ड बिफोर इनिशिएशन ऑफ लेबर रिफॉर्म बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इनिशियली एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेटिव पॉलिसी। द मिनिस्ट्री अपलोडेड ऑल द ड्राफ्ट लेबर कोड्स ऑन इट्स वेबसाइट फॉर द स्टेक होल्डर्स एंड द पब्लिक कंसल्टेशन, एंड ड्यूरिंग द ईयर 2015 टू 2019 यानी कि 15 से लेकर 2019 तक द मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड 9 tripartite discussion in which all the central trade unions, employer and association and representatives of state governments were invited to give their opinion, suggestion on labor reforms. All the 4 bills were also examined by the parliamentary standing committee which gave its recommendation to the government. इस तरह से ये प्रोसीजर होता है। इन्होंने कोड बनाया और लागू कर दिया। इन्होंने कोड बना के इसका ड्राफ्ट उन्होंने अपने वेबसाइट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वेलफेयर ने अपने वेबसाइट पे इसके ड्राफ्ट को डाल दिया था, और जितने भी स्टेक होल्डर्स यानी इससे जुड़े हुए, जैसे स्पेशली जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, जितने एम्प्लॉयर एसोसिएशन हैं और गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, उनके द्वारा एक ओपन डिस्कशन किया गया था, उनसे सजेशन मांगा गया था। उसके बाद इस पे फाइनली इस पे एक्शन लिया गया। एक और बहुत आज हमने जाना हिस्ट्री के बारे में कि ये कैसे इसको कोड डिवाइडेड किया गया। अब हम जानेंगे कि एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे आता है श्रमेव जयते। श्रमेव जयते क्या था? तो गिविंग द इम्पोर्टेंस टू द वर्कर्स when the Prime Minister had started Shramev Jayate on 16th of October 2014 at the moment, while terming the workers as a nation's builders, he had said that the power of Shramev Jayate has growth of the country was equal to that of the Satyamev Jayate. So Shramev Jayate एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, कैसे एक काम शुरू हुआ था अक्टूबर 2014 में, कैसे इस पे काम किया गया था, उसके बारे में इस वीडियो में यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ।
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कि श्रमेव जयते है, एक टर्म है जो कि लेबर लॉ से जुड़ा हुआ है, ये आपको जानना चाहिए। ये अक्टूबर 2014 में एक टर्म आया था श्रमेव जयते, जिसको सत्यमेव जयते टू श्रमेव जयते कहा गया, जिसमें नेशंस बिल्डर्स कहा गया कि इनको वर्कर्स को, और यहाँ पे इनके ही इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए लेबर कोड आया। और यहाँ पे एक बहुत ही माइलस्टोन डिसीजन लिया गया जिसमें वर्कर्स वेयर गिवन द बेनिफिट ऑफ पोर्टेबिलिटी थ्रू यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन नंबर सो एज टू इनेबल देम टू विदड्रॉ देयर प्रोविडेंट फंड सिक्योरली फ्रॉम एनीवेयर। यानी कि आपको यूएएन नंबर यहाँ पे साइन किया गया, जिसके तहत क्या हो सकता था, कोई भी एम्प्लॉय जो वर्कर्स हैं, स्पेशली वर्कर्स जो अपने प्रोविडेंट फंड पीएफ के पैसा को निकालना चाहते हैं, वो ये यूएएन के नंबर के द्वारा कहीं से भी सिक्योरली कहीं से भी अपना पैसा निकाल सकते थे। और एक और डिसीजन यहाँ पे लिया गया, जो सिस्टम में इंस्पेक्टर राज है उस तरह के जो पोस्ट था उसको रिमूव किया गया, और वहाँ पे एक ऐसे इंस्पेक्टर को लाया गया जो कि एडवाइज़र के साथ साथ फैसिलिटेटर का काम करे और वर्कर्स के लिए। और तीसरा इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे डिसीजन लिया गया, वो एक ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया गया जिसका नाम था श्रम सुविधा पोर्टल, जिसके तहत जितने भी वर्कर्स हैं उनको अपना रिटर्न फाइल करने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो, ताकि वो इस वेबसाइट पे जाके श्रम सुविधा पोर्टल पे जाके अपना किसी भी तरह का, जैसे प्रोविडेंट फंड है या फिर रिटर्न फिलिंग है, जो इस तरह का चीज़ें वो वहाँ से कर सकते थे। एट दैट टाइम इटसेल्फ द गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट इट्स एटीट्यूड इज रिस्पेक्टफुल, देन वर्कर्स बिकम श्रम योगी, राष्ट्रीय योगी एंड नेशन बिल्डर्स। मतलब कि यहाँ पे जो वर्कर्स है उनको एक सम्मानजनक उनको गेस्चर दिया गया कि ये श्रम योगी हैं, राष्ट्र योगी हैं और नेशन बिल्डर्स है, ये वर्कर्स नहीं हैं। द प्राइम मिनिस्टर मेड इट क्लियर इवन देन दैट इशू ऑफ द वर्कर्स शुड नाउ बी द सीन फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ वर्कर्स। यानी कि जो भी इशू होंगे वर्कर्स के, उनको वर्कर्स के परस्पेक्टिव से देखा जाए और उस पर उस तरह का डिसीजन लिया जाए। थ्रू कंटिन्यूस रिफॉर्म एंड बाई टेकिंग केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, द मोदी गवर्नमेंट स्टार्टेड द इनिशिएटिव ऑफ द प्रोविडेंट सोशल सिक्योरिटी टू ओल्ड एज वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। और यहाँ पे एक और माइलस्टोन डिसीजन लिया गया कि जो ओल्ड एज वर्कर्स हैं उनको प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, उनको सोशल सिक्योरिटी ऐसे ओल्ड एज जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम करते हैं, उनको यहाँ पे एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना वाज स्टार्टेड। सो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट इस क्लास का इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये है कि प्रधानमंत्री जो श्रम योगी मानधन योजना था ये स्टार्टेड किया गया और इसका क्या बेनिफिट है, स्पेशली ये ओल्ड एज वर्कर्स के लिए शुरू किया गया जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। साथ ही अब जो प्रधानमंत्री मानधन योजना है इसमें स्पेशली क्या बेनिफिट मिलेगा वर्कर्स को, तो इसमें जितने भी वर्कर्स इनरोल होंगे उनको पेंशन बेनिफिट मिलेगा ऑफ 3000 पर मंथ आफ्टर द रीचिंग द एज ऑफ 60। सो 60 के एज के बाद उनको पर मंथ 3000 का बेनिफिट, पेंशन बेनिफिट्स मिलेगा इस योजना के तहत। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है ये हमने जाना। आज के क्लास का ये लास्ट सेक्शन है जिसमें हम जानेंगे लेबर रिफॉर्म अंडरटेकन सिंस 2014, इसमें मेजर डिसीजन क्या लिए गए थे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि जो 4 लेबर कोड्स है वो क्या है और कैसे काम करती है। तो सबसे पहले जानते हैं जो इस रिफॉर्म में किया गया था, वो किया गया था फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी द यूजेस ऑफ IT इनेबल्ड सिस्टम फॉर इंस्पेक्शन हैज़ बीन मेड मैंडेटरी। सो यहाँ पे मैंडेटरी किया गया, जितने भी इंस्पेक्शन है IT इनेबल्ड सिस्टम का उसको कंपलसरी किया गया। मेजर दूसरा डिसीजन ये था कि द सेलिंग लिमिट ऑफ ग्रेजुएटी हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम Rs 10 lakhs to 20 lakh on 29th of March 2018। सो जहाँ जो लिमिट था, सेलिंग लिमिट था ग्रेजुएटेड का, उसको बढ़ा के 10 लाख से 20 लाख तक कर दिया गया। तीसरा मेजर डिसीजन था ऑन 16th of फरवरी 2017
On 16th of Feb 2017, Payment of Wages Act enabled payment of wages to employees by check और crediting it to their bank account. So ये मेजर डिसीजन था. और लास्ट मेजर डिसीजन ये था मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 में जो अमेंडमेंट किया गया था उसको भी यहाँ पे लागू किया गया, जिसमें विच कम्स इनटू इफेक्ट ऑन 1st of April 2017 इंक्रीज द पेड मैटरनिटी लीव फ्रॉम 12 वीक टू 26 वीक. सो अब जाके मैटरनिटी बेनिफिट जो पेड लीव है विमेन को, जब वो मैटरनिटी लीव पे होंगी तो उनको 12 वीक से लेके 26 वीक, पहले 12 वीक तक इनको पेड लीव मिलता था. अब उनका जो ये पेड लीव मैटरनिटी लीव है वो 26 वीक तक बढ़ा दिया गया है. सो दीज आर द मेजर पॉइंट. आज हमने इस वीडियो में बहुत कुछ जाना. चलिए एक ग्लांस में देख लेते हैं कि हमने आज इस वीडियो में क्या जाना है. आज हमने इस वीडियो में सबसे पहले ये जाना है कि सेकेंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर ने 2002 में जो रिपोर्ट दिया था उसमें उन्होंने 4 से 5 लेबर कोड बनाने की सजेशन दी गई थी. फिर लेबर कोड को जो सजेशन को मिनिस्ट्री ऑफ जो लेबर है उन्होंने इस जो सारे कोड बना के उसको अपलोड किया था और उसको उस पर लोगों का सजेशन मांगा था, जितने भी इससे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे. सो यानी क्या हिस्ट्री रहा है लेबर कोड बनने का इंडिया में, उसको हमने जाना. जो अभी न्यू रिफॉर्म हुआ है वो कैसे तेज हुआ और किस तरह से रिफॉर्म किया गया. साथ ही जो सत्यमेव जयते टू श्रममेव जयते के बारे में जाना. और ये क्या है, इस मोमेंट में क्या कुछ सरकार के द्वारा लेबर को कहा गया. साथ में हमने आज ये जाना कि जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है वो किन पे लागू होता है, किस एज के बाद उसके क्या बेनिफिट्स हैं. और अंत में हमने जाना कि जो मेजर रिफॉर्म हुए थे 2014 के लेबर लॉ में उस समय क्या क्या हुआ था, उन चारों पॉइंट को जाना. अगले क्लास में हम जानेंगे कि क्या लेबर कोड है, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे. तो जो 4 लेबर कोड है, जो फ्रीडम फ्रॉम द वेव ऑफ लेजिस्लेशन है, उसको जानेंगे, समझेंगे डिटेल में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. ऐसे ही अपडेट्स के लिए लेबर कोड के दूसरे क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिए. तब तक के लिए धन्यवाद.